हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में एसएससी की बम्पर वैकेंसियां आपके सामने आ रही हैं। सिलेक्शन फेज हो, स्टेनोग्राफर हो, या आपकी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जेई हो, सीपीओ हो, सभी वैकेंसियां आपको इसी महीने में देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग अपने मन में ये आशा पाले बैठे हुए हैं कि इस बार तो सिलेक्शन ले लूंगा, तो ये ले सकते हैं आप सिलेक्शन, और जिस भी एग्जाम को टारगेट किए हैं उसमें ले सकते हैं, बशर्ते आपको उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उस एग्जाम के अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। पूरी की पूरी डिटेल आज मैं बताने वाला हूं कि इस महीने जो टॉप 7 वैकेंसियां आने वाली हैं, उन टॉप 7 वैकेंसियों की अपनी अपनी योग्यता क्या है, कितनी वैकेंसियां कैसे कहां पर क्या होगा, सबकी डिटेल में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरी वीडियो को देखकर जाइएगा, आपको बहुत कुछ नया देखने को इसमें मिल सकता है। और आपको एक बात और बता दूं, मेरी क्लास जीएस की होती है रोजाना सुबह 9 बजे। उस क्लास में जरूर आइएगा। मैं रोजाना शानदार से क्वेश्चंस को डिस्कशन कराता हूं, इसी चैनल पर होती है, रोजाना रेगुलर बेसिस पर होती है। चलिए भाई, स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस पहली वैकेंसी को। तो पहले तो आपको कैलेंडर दिख रहा होगा, है ना? कैलेंडर दिख रहा होगा। कैलेंडर में जो पहली वैकेंसी है वो है सिलेक्शन फेज की, है ना? सिलेक्शन फेज के फॉर्म आ गए हैं सर। कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं? तो 2 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं। दूसरी वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की, जिसके फॉर्म 5 जून को आए थे। तीसरी वैकेंसी सर किसकी है? तो आप कह सकते ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। इसके फॉर्म भी आपके 5 जून को भरे जा रहे हैं, है ना? फिर आती है सबसे बड़ी वैकेंसी, जिसको हम एसएससी का क्या बोलते हैं, जिसको हम एसएससी की आईएएस की परीक्षा बोलते हैं। एसएससी के अंदर आईएएस माना जाता है इसको, तो आपकी सीजीएल है। और सीजीएल जो कब आ रही है बेटा? 9 तारीख को सीजीएल के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है भैया। इसके बाद आप देखेंगे सीपीओ की जो आपकी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर 16 जून को आ रहा है आपका। इसके बाद आप देखेंगे सीएचएसएल की वैकेंसी 23 जून को आ रही है ना? एमटीएस की वैकेंसी 26 जून को आ रही है, और एसएससी जेई की जो वैकेंसी है वो 30 जून को आ रही है। ये बहुत बड़ी वैकेंसियां हैं इस बार एसएससी के लिए, बहुत इंपोर्टेंट भी हैं। तो आप लोग को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, बहुत अच्छे से हम जानते हुए चलेंगे भाई। सबसे पहली वैकेंसी वही सिलेक्शन फेज 13 जो कि आ चुकी है ना? सिलेक्शन फेज 13 जो कि इस समय आ गई है, इसके फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की क्या है? सबसे अच्छी बात है कि एक ही एग्जाम होता है भैया। आपको एक एग्जाम देना है, और एक एग्जाम को देने के बाद आप जो है नौकरी पेशा आदमी हो गए, है ना? अगर आपने सिर्फ हाई स्कूल किया है तब भी भर सकते हैं, 12th कर लिया तब भी भर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तब भी इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए सबसे पहले तो इसके बारे में बात करें भाई। ये जो आपके एसएससी सिलेक्शन फेज 13 के फॉर्म है, ये कब से भरे जाएंगे? तो सबसे पहले आप देखें सर, 2 जून को इसका नोटिफिकेशन आया था। 2 जून से लगातार इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। नोटिफिकेशन कब आया है? 2 जून को आया है। 2 जून से लगातार इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट क्या है? तो 23 जून तक आपको फॉर्म भरे जाएंगे। 24 जून को दोपहर रात के 11 बजे तक आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। इसमें आपको दे रहा है भैया कि अगर आप पर कोई गलती हो गई है, तो गलती के लिए 28 जून से लेकर के 30 जून तक दोबारा साइट खुलेगी, और आप करेक्शन कर लीजिएगा, है ना? आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। एग्जाम क्या है? तो 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक है। 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपको इस एग्जाम को देना है। एग्जाम को आपको कब दे सकते हैं? तो 24 जुलाई से 4 जून तक एग्जाम होगा इसका। हम आगे बात करें सर, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो इसमें 12th लेवल आपके हाई स्कूल स्तर की परीक्षा, हाई स्कूल स्तर की भी आपकी वैकेंसियां हैं, है ना? क्योंकि लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की आपको पोस्ट यहां पर देखने को मिल जाती हैं। इसमें एज क्राइटेरिया आपको 18 से लेकर के 42 साल तक की वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन वाली हैं, तो 18 से वो 25 भी हैं, 18 से 27 भी हैं, 18 से 32, 30, 35, 37, 42 तक भी आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। क्वालिफिकेशन वही, इसमें हाई स्कूल स्तर की भी है, 10th स्तर की भी है, और ग्रेजुएशन स्तर की भी है। मिनिमम की एज कितनी है? तो मिनिमम एज अगर हम यहां पर देखें तो ये मिनिमम एज 18 साल होती है। मैक्सिमम एज 27 भी है, 32 भी है, कहीं कहीं आपको 37 भी मिलेगी, कहीं कहीं आपको 42 भी मिलेगी, है ना? तो ये आपका एज क्राइटेरिया भी देखने को मिलेगा। लेवल 2 से लेकर लेवल 8 तक की वैकेंसियां हैं। सैलरी यहां पर आपको 35 से लेकर 90 तक आपको देखने को मिल जाएगी। और आपका जो 8th पे कमीशन है ना, यहां पर जो आपका 8th पे कमीशन है,
इस 8th पे कमीशन के थ्रू जो है आपकी सैलरी इंक्रीज भी आपको देखने को मिल सकती है। कब से? तो 2026 से, क्योंकि तब से ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले इसमें सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनली आप लोग सेलेक्ट। तो यही इसका एक छोटा सा प्रोसेस है, याद रखना भैया, है ना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होती है, कैसा पेपर होता है? तो 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न 50 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ना, यहां पर जो आपका एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का है ना, 2 मार्क्स का है, याद रखिए आप लोग। इसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, है ना। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और ये कितने में? 200 नंबर के होंगे। तो मैंने आपको बताया भी है कि यहां पर जो क्या होता है भाई, यहां पर जो है आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो एसएससी सीजीएल जो आपका एसएससी सिलेक्शन फेज है, आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की, कि एसएससी स्टेनोग्राफर में आपका क्या क्राइटेरिया होता है। तो इसके फॉर्म कब से आ रहे हैं? 5 जून से इसके फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं, है ना। तो 5 जून को नोटिफिकेशन आया था, इसके फॉर्म 5 जून से भरना स्टार्ट हो गए हैं। 26 जून लास्ट डेट है, 27 जून तक आप फीस पे कर सकते हैं अगर, और इसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि आपका फॉर्म का करेक्शन कब होगा। एग्जाम डेट जो है इसकी 6 से लेकर के 11 अगस्त है ना, 6 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक इसका एग्जाम होना, ये टेंटेटिव है ना, ये टेंटेटिव है। बाद में हो सकता है अगर कोई समस्या हुई तो ये एसएससी इसको चेंज भी कर सकता है। तो ये आपका हो जाएगा भाई। फॉर्म कब भरे जा रहे हैं? इसमें क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा भाई, क्वालिफिकेशन 12th है, जिन लोगों ने 12th कर लिया फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज जो है वो 27 से 30 साल है। इसमें लेवल 4 और 6 के लिए जो आपका सैलरी है वो 40 से 50,000 होती है आपकी, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होता है, सॉरी मतलब सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना। फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, और लास्ट में आपका डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना। सीबीटी में स्थिति क्या है जानिए भाई। सीबीटी जब इसका होगा तो सीबीटी में आप लोग देखोगे सर 50 क्वेश्चन आते हैं, किसके? तो यहां पर जो है जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, याद रखिए आप लोग। तो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, आपका जो रीजनिंग है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। तो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो क्या होने वाला है भैया, वो है आपकी इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको सिलेक्शन लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, है ना। तो 50 क्वेश्चन यहां पर जीएस से, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, और बाद में इसमें मैथ नहीं आती है भाई, याद रखिए इसमें मैथ नहीं आती है। टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के आते हैं। टाइम जो होता है ना वो 120 मिनट है, 2 घंटे में आपको इस पेपर को करना होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहां पर क्या है? महत्वपूर्ण सबसे है ये, है ना, इसमें आपका स्टेनोग्राफर सी ग्रेड के लिए आपकी जो टाइपिंग मांगता है ना वो 100 वर्ड पर मिनट होते हैं, वो 10 मिनट में टाइप करना है। और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट होते हैं, आपको वो कितने मिनट में भाई? आपको ये 10 मिनट में करने होते हैं, आपको ये 10 मिनट में करने होते हैं। शॉर्ट हैंड के लिए ये आपका टाइम ड्यूरेशन होता है ना भैया। चलिए एसएससी सीजीएल की बात करें, फॉर्म कब आ रहे हैं? एसएससी सीजीएल को हम क्या बोलते हैं? मिनी आईएएस बोलते हैं। अगर जिस विद्यार्थी के पास एसएससी सीजीएल में कोई पोस्ट है ना उसको मिनी आईएएस बोला जाता है। रुतबा बहुत बड़ा है ना, रुतबा बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बात करेंगे एक एक करके इसके प्रोसेस पर। फॉर्म आ रहे हैं इसके 9 जून को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसी दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका 4 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। 4 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसका जो सीजीएल का एडमिट कार्ड आएगा वो 31 अगस्त में एडमिट कार्ड आ जाएगा। 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक इसका एग्जाम होना है ना। तो सीजीएल वाले विद्यार्थी याद रखिएगा 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होना है। इस बार जो है एग्जाम बढ़िया तरीके से दीजिएगा, सपना पूरा इस बार ही आपको कर लेना है, ठीक है भाई। एज क्राइटेरिया, क्योंकि सीजीएल है तो सीजीएल का मतलब भी क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होती है ना, ग्रेजुएशन आपने किसी भी तरीके से किया हो, चाहे आपने बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, कुछ भी किया हो, बीसीए किया है, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 27 से 32 साल भी आपको देखने को मिलती है। 32 साल जो है जेएसओ के लिए होती है, बाकी तो सबके लिए 27 ही है, ठीक है। अगर हम इसमें जो पोस्ट आपकी होती है ना वो लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक होती है। इसमें सैलरी 45,000 से लेकर के 90,000 है। हालांकि जब आपका 8th पे कमीशन आएगा तो उसमें आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी, है ना, इंक्रीज होगी। इसमें जो एग्जाम होता है पहले प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। प्रीलिम्स में क्या क्या आता है वो जान लीजिए भाई आप लोग। प्रीलिम्स में क्या क्या मतलब इसको हम टियर फर्स्ट भी कहते हैं।
प्रीलिम्स को हम टीयर फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। तो टीयर फर्स्ट अगर देखेंगे इसमें तो आप कहेंगे सर इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के हैं, है ना, 50 नंबर के हैं। जीएस के आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, आपके मैथ के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। यानी आपका 100 क्वेश्चन का होगा और 200 मार्क्स आपको इसके लिए देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। एग्जाम जो है आपका 60 मिनट में, यानी आपके टाइम कितना दिया जाता है, 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, याद रखिएगा ना, 60 मिनट का आपको इसमें टाइम देखने को मिल जाएगा भाई। चलिए, जैसे आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद CBT 2 होता है। CBT 2 में जो है 2 पेपर होते हैं। एक आपका पेपर फर्स्ट जो होता है वो कंपलसरी होता है और पेपर सेकंड जो होता है वो उनके लिए होता है जो जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं। जो लोग जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं ना, जेएसओ के लिए, तो जेएसओ वाले विद्यार्थियों के लिए अलग पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स का पेपर, है ना, स्टैटिक्स का पेपर। तो इसमें जो पहला पेपर होता है कंपलसरी सभी के लिए, वो 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें क्या क्या होगा वो हम आगे इसमें चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखोगे जो आपका टीयर सेकंड है, टीयर सेकंड में आप लोग 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले सेक्शन में आपका आता है मैथ और रीजनिंग, है ना, मैथ और रीजनिंग, जिसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का भैया, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपका मैथ के 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, यानी 180 जो मार्क्स हैं आपके वो मैथ और रीजनिंग के हैं। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। दूसरे सेगमेंट में आप देखोगे सेशन सेकंड में, तो सेशन सेकंड में आपकी रीजनिंग के 45 प्रश्न आते हैं और जीएस के 25 प्रश्न आते हैं, यानी 135 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर की रीजनिंग। और इसके लिए भी सेम वही समय है 1 घंटे का, है ना, इसमें भी सेम वही 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है, याद रखिए आप लोग। इसके बाद आपका एक मॉड्यूल फर्स्ट में आपका एक कंप्यूटर टेस्ट और होता है, इसको ये आपका क्वालिफाइंग होता है ना, कंप्यूटर टेस्ट जो क्वालिफाइंग है इसके 60 नंबर होते हैं, 15 मिनट का समय इसमें दिया जाता है। ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको इस मेरिट में इससे कोई मतलब है नहीं। टोटल जो आपकी मेरिट बनती है ना वो कितने नंबर में से बन रही, तो आप बोलेंगे सर टोटल जो मेरिट बनेगी वो आपकी इन 360 नंबर में से बनती है ना, 360 नंबर में से आपकी मेरिट आपको देखने को मिल जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो विद्यार्थी जेएसओ वाले हैं उनका एग्जाम फिर अगले ही दिन होता है। जैसे आपका जो कंपलसरी पेपर हो जाता है ना उसके बाद जेएसओ के विद्यार्थियों के लिए, जो है ना, जो आपका जेएसओ वाले स्टूडेंट है उनके लिए पेपर क्या होता है भैया, तो स्टैटिक्स का पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का इसमें समय आपको देखने को मिल जाएगा। जो जेएसओ है ना ये सबसे बड़ी पोस्ट है, लेवल 8 में आपको इसको देखने को मिलेगा। इसको गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट भी माना जाता है। तो एसएससी सीजीएल में गजेटेड ऑफिसर की एक ही पोस्ट है, वो यही आपकी जेएसओ के लिए है, ठीक है। तो सीजीएल में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका सीएचएसएल जान लेते हैं भाई। सीएचएसएल की अगर हम बात कर लें तो सीएचएसएल के फॉर्म कब आ रहे हैं, इसके फॉर्म बेटा आपके 23 जून से भरे जाने हैं। 23 जून से लेकर के 18 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसका जो एग्जाम है ना वो 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक है। एग्जाम 8 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर के बीच में आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्योंकि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल अलग है, ये आपका क्या है भैया, तो ये आपका 12th लेवल का है, हायर सेकेंडरी लेवल। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो है उसमें 12th क्वालिफिकेशन है। एज क्राइटेरिया मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल। जो रिजर्वेशन है ना वो अकॉर्डिंग टू जो आपका है वो रिजर्वेशन अलग है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ये रिजर्वेशन आपको अलग देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें अगर आप एससी में आते हैं तो एससी में आप लोग की उम्र जो है वो 32 साल और ओबीसी में अगर आप आते हैं तो लगभग 30 साल, तो ऐसे करके 30 साल जो आपको देखने को मिलेगी, तो वो अलग है, वो आप लोग काउंट कर सकते हैं। इसमें जो जॉब है ना आपको लेवल 2 से लेकर लेवल 4 तक की देखने को मिलती है। सैलरी 35 से 45 हजार है। और ये सैलरी है ना, ये सैलरी है, ये आपको मैं बेसिक सैलरी बता रहा हूं, है ना, बाकी जो सैलरी जब आती है ना तो ज्यादा ही आती है, ठीक है भैया। इसमें भी आपका वही प्री मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें जो सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 1 सीजीएल के जैसा ही होता है, आप देख पाओगे, है ना, सीजीएल के जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम। 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे जीएस के, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे इंग्लिश के, मैथ के, और 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे इंग्लिश के। तो 4 सेगमेंट है, 60 मिनट का समय दिया जाता है। सेम वैसे ही है जैसे सीजीएल आपका होता है ना, जैसे सीजीएल आपका होता है। अगला देखते हैं भैया इसमें जो मेंस होता है उसमें क्या है। मेंस आपका ये है, मेंस में आपका जो होता है बेटा एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो सेक्शन फर्स्ट में आप देखोगे मैथ और रीजनिंग के 30 प्रश्न आते हैं और ये 180 नंबर के होते हैं भाई, 180 नंबर के होते हैं। दूसरा जो सेक्शन है इसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जीएस के 20 क्वेश्चन, ये भी 180 नंबर का होता है। लेकिन इसके बाद जो मॉड्यूल ये आपका थर्ड है ना, इसमें आपको देखने को मिलेगा भाई क्या, ये आपका कंप्यूटर टेस्ट, और ये जो आपका है 15 क्वेश्चन आएंगे आपको। कितने में, 45 नंबर आपको मिलेंगे और आपको 45 मिनट का
इस 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शन 3 में ये आपके जो स्किल टेस्ट होते हैं, टाइपिंग टेस्ट होते हैं, वो आपको अलग है। यानी यहां पर जो मेरिट बनती है वो लगभग आपकी 390 नंबर में से बनती है। ठीक है भैया, तो खुद आप लोग काउंट कर सकते हैं। 360 तो आपका ये हो गया, उसके बाद बचा हुआ है ना, तो ये ऐसे आप लोग इसे देख सकते हैं भैया ना। समझ में आपके आ रहा है। अब अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की, तो एसएससी एमटीएस जो है, क्योंकि यहां पर जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, और ये नॉन टेक की वैकेंसी है, ये टेक्निकल वाली वैकेंसी नहीं है, नॉन टेक की वैकेंसी है। इसमें दो प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, एक तो आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ और दूसरी आपकी है हवलदार, है ना, दूसरी आपकी जो है हवलदार है। इन दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाई स्कूल के लेवल से आती हैं और बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको किस में डर लगता है भैया, मैथ और रीजनिंग में डर लगता है ना, तो वो इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग से डरने वाले विद्यार्थी जरूर इस फॉर्म को भर दें भैया, जिसने हाई स्कूल कर लिया है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी 10th होती है ना, एज आपकी वही 18 से 27 एज होती है। वही भैया इसमें एससी एसटी के लिए जो है, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है, और ओबीसी के लिए जो है इसमें, ओबीसी के लिए इसमें जो है आपकी 3 साल की छूट है ना। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं उनको 10 साल की छूट अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, लेवल फर्स्ट की जॉब है, इसमें 30 से लेकर के 40,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। और अगर आप आपका 8th पे कमीशन की बात करें, तो 8th पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू रूल, वो आपको 2026 में देखने को मिलेगी। उसी के अनुसार जैसे सभी की सैलरी बढ़ेगी, तो इनकी सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी भाई। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें सीबीटी 1 होता है, इसमें सिर्फ एक पेपर होता है, इसमें एक ही पेपर होता है, और एक ही पेपर में आपको नौकरी मिल जाती है। लेकिन जो विद्यार्थी अप्लाई करते हैं हवलदार के लिए, उनको फिजिकल भी देना होता है ना, जो विद्यार्थी अप्लाई करते हैं हवलदार के लिए, उनको फिजिकल भी इसमें देखने को मिल जाएगा भाई। जैसे अगर हम बात करें इसका सीबीटी 1 जो होता है, सीबीटी 1 में क्या क्या है, तो सीबीटी 1 में आप लोग देख लीजिए भाई, इसका जो फॉर्म आ रहा है ना, फॉर्म आ रहा है 26 जून को, 26 जून से फॉर्म भरे जाएंगे 24 जुलाई तक, है ना भैया। और याद रखोगा 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक इसका एग्जाम होगा, है ना, 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, क्योंकि वैकेंसियां ज्यादा आती हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, तो लगभग 1 महीने से ज्यादा तक इसका एग्जाम होता रहता है। तो इसका जो एग्जाम होगा वो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में देखने को भैया आपको मिलेगा। ठीक, इसमें सर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे इसका पेपर होता है, तो मैंने आपको भी बताया था ना, यहां पर जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे बेटा आपके किसके, मैथ से आएंगे ना, 20 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे, और दोनों ही क्वालिफाइंग है, दोनों ही क्वालिफाइंग है, यानी इसके नंबर काउंट नहीं होते हैं आपकी फाइनल मेरिट में। दूसरा जो सेक्शन है आपका वो होता भी है कौन सा, दूसरा सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। इनकी जो मेरिट है ना, इनकी ये आपके मेरिट में शामिल किए जाते हैं, ये आपके मेरिट में शामिल होते हैं। इसीलिए याद रखिएगा भाई, एक क्वेश्चन यहां पर 3 नंबर का, तो टोटल जो आपकी मेरिट लगती है वो 150 नंबर में से लगती है। तो जो विद्यार्थी मैथ और रीजनिंग वाले हैं, जिनको डर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इसका कोई मतलब है नहीं, मैथ तो सिर्फ इसका है। दोनों सेगमेंट के लिए अलग अलग आपको, दोनों सेगमेंट के लिए आपको अलग अलग जो है 45 मिनट का समय दिया जाता है। रीजनिंग और मैथ के लिए 45 मिनट, ऐसे ही आपको इंग्लिश और जीएस के लिए भी 45 मिनट ही देखने को मिलेंगे भाई, है ना। टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश और जीएस से, जो आपके 150 नंबर के होते हैं। अंतिम वैकेंसी जो आपकी है वो है एसएससी जेई की। अगर आपने डिप्लोमा किया है या आपने बीटेक किया है ना, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक किए हुए हैं या आपने बीटेक कर लिया है, तो आप लोग एसएससी जेई का फॉर्म भर सकते हैं ना, एसएससी जेई भर सकते हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन अगर देखने को मिले, जिसके फॉर्म कब आ रहे हैं भैया, इसके फॉर्म आ रहे हैं 30 जून को, 30 जून को फॉर्म आएंगे, है ना, 21 जुलाई तक भरे जाने हैं। इसका एग्जाम 27 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में इसका एग्जाम देखने को आपको मिल सकता है। इसका एग्जाम आपको इस समय कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी के द्वारा। अगर हम इसकी देखें क्वालिफिकेशन क्या होती है भाई, तो क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिग्री में आपका बीटेक, डिप्लोमा अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एज की बात करें तो मिनिमम एज वही 18 साल, मैक्सिमम 32 साल। इसमें ये जो आपकी वैकेंसी है ना, ये लेवल 6 की वैकेंसी है, जिसमें आपको 35,000 से लेकर के 1,20,000 तक की सैलरी भी देखने को मिलेगी, है ना। 35,000 से लेकर के 1,20,000 तक की सैलरी है। इसमें जो एग्जाम होता है, सबसे पहले इसमें सीबीटी होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट किसका भाई, जिस ट्रेड के आप हैं। तो पहले जो होगा कॉमन टेस्ट होगा सभी का, जिसमें आपका रीजनिंग भी आएगी, जीएस भी आएगी, है ना, और आपकी ट्रेड भी आएगी।
जिसके बाद जब सीबीटी 2 दे रहे होगे ना, वो रिटर्न होता है और उसमें आप ही का ट्रेड जो है वो पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो पहला आपका सीबीटी 1 है। सीबीटी 1 में आपकी 50 की जीएस आती है, 50 की रीजनिंग आती है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जीएस। उसके बाद 100 नंबर आपकी ट्रेड के होते हैं ना, 100 नंबर आपके ट्रेड के होते हैं। तो 200 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। समय आपको यहां पर 2 घंटे का दिया जाता है पेपर करने के लिए, है ना, पेपर करने के लिए। इसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 के लिए मैंने आपको बता चुका हूं, इसमें आपके पास जो ट्रेड है, अगर आप मैकेनिकल के हैं, आप इलेक्ट्रिकल के हैं, आप सिविल के हैं, तो आप लोग जो है अपनी ही ट्रेड में पेपर देंगे। 100 क्वेश्चन पूछेगा, 300 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये जितनी भी वैकेंसियां इस बार जून तक आपको आपके लिए देखने को मिलेंगी, ये सभी वैकेंसियां हैं। और इसके अलावा जो सबसे मोस्ट वैकेंसी वो है एसएससी सीपीओ। जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन करने के बाद वो फोर्स में जाना चाहते हैं और फोर्स में अच्छी पद पर जाना चाहते हैं ना, एसआई के पद पर जाना चाहते हैं, तो एसएससी सीपीओ का फॉर्म जो है बहुत अच्छा है। इसके फॉर्म जो है बेटा कब आने वाले हैं, तो इसके फॉर्म जो है वो आपको 16 जून को इसके फॉर्म आ रहे हैं भाई। 16 जून से फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट इसकी कब है, 7 जुलाई है ना भाई, 7 जुलाई लास्ट डेट है। इसका जो पेपर आपको देखने को मिलेगा वो 1 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक एसएससी सीपीओ का पेपर होना है ना, एसएससी सीपीओ का पेपर होना है। इसमें अगर आप लोग देखोगे भाई, इसमें से पेपर क्या क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो क्वालिफिकेशन वही बैचलर डिग्री, अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है ना, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, तो बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखोगे तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल होती है ना, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25। सैलरी जो है ये 6 ग्रेड पे में आते हैं, तो आपकी सैलरी जो है 35,000 से लेकर के 1,10,000 तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी भाई, है ना। चलिए भाई, इसमें आपको जो एग्जाम होता है वो एग्जाम आपका ये है ना। एग्जाम में आप लोग देखने को मिलेगा कि भाई इसमें 50 नंबर के सभी चारों सेगमेंट आते हैं, चाहे वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। 50-50 नंबर के आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर, 2 घंटे का अतिरिक्त समय आपको देखने को मिलेगा भाई, है ना। इसके बाद मेंस होता है और मेंस में आपकी इंग्लिश आती है बस, और इंग्लिश जो आपकी आएगी वो 200 नंबर की आती है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं, तब फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद जो है आपका फिर मेंस होता है। तो यही सब वैकेंसियां हैं बच्चों, यही सब वैकेंसियां हैं जो आपको जून के महीने में देखने को मिलने वाली हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप लोग इन एसएससीओं को ये आपकी एसएससी की वैकेंसियां इनको लेकर अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो एसएससी मेनिया पर बच्चे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें अभी जो क्लास चल रही है वो जीएस और इंग्लिश की चल रही है। जीएस की क्लास सुबह 9 बजे होती है, जिसको मैं स्वयं लेता हूं। रात को 8 बजे आपको इंग्लिश की क्लास देखने को मिलेगी, जिसे सीना मैम लेती हैं। दोनों क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पेपर में आपको हूबहू प्रश्न इन क्लासेस से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस बाय शैलेंद्र एमडी क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं आपको वहां पर क्विज कराऊं या पर कोई भी पीडीएफ दूं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, जीके जीएस की हो, तो उसका लाभ आपको आपकी परीक्षा में मिल पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे क्लासेस में। मेरी क्लास सुबह रोजाना 9 बजे होती है, उसमें जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच।